इस वक्त कराची शहर के अलावा कोई भी शहरों में बैठा हुआ बंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि सैलाब की तबाहकारियाँ क्या होती हैं। दूसरा ये कि हम नॉर्मली सैलाब को रिलेट करते हैं दरियाओं से। दरियाओं में आने वाला सैलाब बड़ा छोटा होता है, उससे नुकसानात बड़े छोटे होते हैं। दरिया के पेट के अंदर होते हैं नुकसानात, और वो आर्जी स्ट्रक्चर होते हैं, आर्जी फसलें होती हैं। वहाँ होने वाले नुकसानात तकरीबन अंडरस्टूड होते हैं, या यू कैन से कि कभी बड़े नहीं होते। अवामी आबादी जो आप कह रहे आबादियाँ, इंसानी आबादियाँ कभी उतनी डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं, जो आबाद इलाके हैं, वहाँ पर जब बारिशें ज़्यादा हों, ड्रेनेज का सिस्टम ना हो, तो वो जो सैलाब बेसिकली वो है जो ज़्यादा नुकसान करता है। जिस तरह कराची, और दूसरा नया एक फिनोमेना अपना इंट्रोड्यूस हो रहा है, अर्बन फ्लड। सो अर्बन फ्लडिंग का जो है वो भी, अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक ना हो तो फिर शहर डूब जाते हैं, जैसे कराची के साथ हो रहा है। या अगर ड्रेनेज सिस्टम हो लेकिन आप सफाई ना करें, उसे थोड़े से पैसे लगा के आप पैसे खा जाएं, तो शहर डूब जाते हैं। यही काम इस साल सिंध से हुआ है, सिंध के साथ और बलूचिस्तान के साथ हुआ है। सिंध में जो सारे सिंध के सैलाब को मैनेज करने के लिए सिस्टम बनाया गया वर्ल्ड बैंक के तावन से, 1987 से लेकर 1997 तक बना लेफ़्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन। ये हैरपुर से शुरू होती है और समुंदर तक जाती है। ये सारे आप कह लें सिंध का पानी जो है ये लेके जाती है, लेकिन उसकी सफाई नहीं की गई, उसे कभी मेंटेन नहीं किया गया, उसे कभी मैनेज नहीं किया गया। लिहाजा जब भी कभी सैलाब आया, 2011 में आया या अभी आया, या उससे पहले 2002 में आया था, इस आउटफॉल ड्रेन परफॉर्म नहीं करती, लिहाजा सारा इलाका डूब जाता है। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा काटन प्रोड्यूस करता है, 14-15 लाख बेल सांगड़, वहाँ इस वक्त 3 से 4 फुट पानी चल रहा है पूरे ज़िले में। इस तरह नवाबशाह डूब गया, मीरपुर डूब गया, उमरकोट, खिपरो और यू कैन से के बदीन, वो सारे इलाके डूब गए। कि हमेशा इसके लिए फंड्स रिलीज़ होते हैं लेकिन कभी सफाई नहीं होती, जिस तरह कराची में होता है। उसका नतीजा ये कि यहाँ जो काटन और जितनी फसलें थीं, प्याज और जानवरों का चारा और टमाटर, मिर्चें, राइस को तकरीबन 4 लाख एकड़ डूब गई, 80% ज़्यादा काटन का नुकसान हो गया। तो ये जो सारा लॉस हुआ है, इसको अगर एक्यूमुलेट करें और थोड़ी वैल्यू एडिशन को देखें तो 10 से 12 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। तो शायद ये कोई जो यू कैन से कोई 40-50 करोड़ या 30-35 करोड़ रुपये लगना था टोटल सारे नालों की मेंटेनेंस का, वो 30-35 करोड़ रुपये खा के तो हमने 10 से 12 बिलियन डॉलर का नुकसान किया है। सो इससे अंदाज़ा होता है कि बैड गवर्नेंस माशाल्लाह किसी भी कौम को, किसी भी मुल्क को कितनी महंगी पड़ती है। और दूसरा ये कि यहाँ पे सिंध में 81, सिंध में 81 स्मॉल डैम बनाए गए और बलूचिस्तान में 619 स्मॉल डैम बनाए गए। मिनी डैम इसके अलावा हैं जो हज़ारों में हैं। ये बनाने का मतलब ये था कि जितना रोद कोइयों से या हिल टारेंट्स आती हैं या पहाड़ों का पानी आता है, उस पानी को मैनेज किया जाए, उस पानी को मैनेज करके तो बाद में इंसानी फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाए, ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाए, आपका सिस्टम रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, माहौल दोस्त बनाया जाए इसको। वो सारे के सारे डैम जो थे वो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं थी, उनको मेंटेन नहीं किया गया। जब उनको मेंटेन नहीं किया गया तो सारे डूब गए, बांध टूट गए सारे। उन्होंने फिर ज़्यादा तबाही मचाई। सो बलूचिस्तान में जो आपको तबाही नज़र आती है, जिसने इंसानों को बचाना था, वो तबाही मौजूद है वहाँ पे। वजह कि 3 किस्म की आप कह लें कि नेचुरल कैलिमिटीज़ आती हैं। ड्राउट मतलब खुश्क साली आती है, सैलाब आता है और ज़लज़ला आता है। तीनों में अगर आप परफॉर्म करें प्रोएक्टिवली तो इन चीज़ों को बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अगर बारिशें ज़्यादा हों तो आप पानी इकट्ठा कर लें तो सैलाब भी नहीं आएगा और आपकी ज़राअत भी ठीक हो जाएगी, लेकिन वो नहीं किया गया। लिहाजा मेरी जो गुजारिश है कि कभी रिश्वत को छोटा ना समझें, बैड गवर्नेंस को छोटा ना समझें। इसकी वजह से इंसान पीछे जाते हैं या बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। एक ही जैसे मुल्क जो है, एक ही जैसी कौमें बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाती हैं और उसी तरह की कौमें बैड गवर्नेंस से और रिश्वत की वजह से, करप्शन की वजह से पीछे चली जाती हैं। उसकी रीसेंट एग्जांपल में ये जो सैलाब के एरियाज़ देखे गए हैं ये है। और पंजाब में जो सैलाब आया ये आया है राजनपुर ज़िले में और तौसा में। यहाँ पे जो रोद पानी उतरा है आप कह लें कि कोहे सुलेमान से, उसको स्टोर करने के लिए मुस्लिम लीग नून के दौर में एक प्रोजेक्ट बना था। वो प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ कि प्रोजेक्ट तो ठीक होना चाहिए, बल्कि इससे भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन
उसमें एक बड़ी टेक्निकली गलती की गई और शायद किसी प्रेशर में, मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्रेशर में चीज़ें बनवाते हैं, तो प्रेशर में बनाया गया कि वो बजाय ज़ेर ज़मीन बनता, ज़मीन के खुदाई करके बनता, वो नहर की तरह ज़मीन किनारे बना के बनाया गया। कभी सैलाब का पानी इस तरह में नहीं होता, सैलाब का पानी मेजर करके नहीं आता। नहरें जो है इनमें पानी मेजर करके छोड़ा जाता है, कंट्रोल्ड होती हैं। सैलाब का पानी कंट्रोल्ड नहीं होता, लिहाजा ये हमेशा ज़ेर ज़मीन बनता है। ये ज़मीन के ऊपर बनाई गई, लिहाजा वो टूट गई। आज फाजलपुर शहर डूबा हुआ है, राजनपुर को बचाना मुश्किल है, हाजीपुर डूबा हुआ है, बहुत सारे लोग मुसीबत में हैं। इसे इंशाल्लाह हम कंट्रोल कर लेंगे। KPK में हम काफ़ी सालों से हमारी हुकूमत थी, वहाँ हमने जो डैम बनाए हैं, मिनी डैम, स्मॉल डैम, आगे कमांड एरिया, वो इस वक्त वाकई इंसानी फलाह के लिए काम हो रहा है। वहाँ पे इंसानी फलाह के लिए ज़राअत में कई लाख एकड़ ज़मीनें नई आबाद हुई हैं और हम समझते हैं कि KP फ्यूचर में अगले 5-10 साल, अगले 10 साल में वो खुराक में खुद कफील हो जाएगा। वजह यही कि वहाँ सारे पहाड़ों का पानी हम मैनेज कर रहे हैं, मिनी डैम बना रहे हैं, स्मॉल डैम बना रहे हैं, मीडियम साइज़ के डैम बना रहे हैं और पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पे टांक में या लक्की मरवत में, यहाँ पे डेरा इस्माइल खां में, जहाँ कहीं भी सैलाब आया वो मैनेज हो गया, वजह कि हमने पानी स्टोर किया है। लिहाजा इसी तरह हमें पंजाब में करने की ज़रूरत है, सिंध और बलूचिस्तान में करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए करप्ट हुकूमतों को बहरहाल हमें भेजना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।